अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये है संडे का व्लॉग और सारे कामों से फ्री होने के बाद अभी मैंने लिया है शावर। और क्योंकि आज जी हमने कहीं जाना है, कहाँ जाना है तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बल्कि आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी। और अभी मैंने शावर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े जो हैं वो वैसे के वैसे खुले हैं। अब यकीन करें इतनी आदत हो गई है ना प्रेगनेंसी के बाद खुले कपड़े पहनने की, कि अब थोड़े से फिटिंग में भी कपड़े होना तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मुझे बताइए कि कौन कौन ऐसा है जिसको मेरी तरह अजीब लगता है। और मैंने कपड़े जो है ना वो फिट करवाए ही नहीं, मैंने कहा बस इसी तरह चलाओ। वैसे भी आगे अब सर्दियाँ आ जानी हैं तो सर्दियों के जो कपड़े हैं वो तो वैसे ही फिट आ जाने हैं, तो इनको तंग करवाने की ज़रूरत क्या है। तो जी नहाने के बाद मैं हमेशा जो क्लिनिक का ये मॉइस्चराइजिंग जेल है ये लगाती हूँ। ये काफ़ी कॉस्टली है, तकरीबन 6 से 7 हज़ार के दरमियान पड़ती है। तो जी अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर, क्योंकि आज आंटी ने बनाई है बिरयानी खाने में। तो जी अभी हम जाके दोपहर का खाना खाते हैं। तो बाकी सब लोग भी जो है वो खा रहे हैं, लेकिन इरा जो है वो सो रही थी। तो फिर आंटी ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि ना इरा के पास ही चले जाओ, वहाँ जाके ना खाओ, क्योंकि आपको पता बच्चों का बच्चे ना डर जाते हैं। तो जी मैं अपनी बिरयानी लेके आ गई हूँ इरा के पास, और इरा जो है वो सो रही है। अभी मैंने उसको नहलाया था और सुलाया। और संडे वाले दिन तो लाजमी मैं उसको मतलब नहलाती हूँ। वैसे मैं अब ये करती हूँ कि उसको ना एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, रोज़ मैं उसको बिल्कुल नहीं नहला रही, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा था कि रोज़ ना नहलाएं, अब सर्दियाँ आ गई, मौसम चेंज हो गया। तो बस मैं यही करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन उसको नहला लेती हूँ। तो जी नहाने के बाद तो आपको पता बच्चे को वैसे ही इतनी ज़्यादा थकन आ जाती, जैसे उन्होंने हमें नहलाया हो और उनका सारा जोर लगा हो। तो इसी तरह वो भी नहलाया था मैंने उसको, तो वो सो गई थी। और फिर मैंने अपने राइस खाया और उसके बाद जी अभी मैं और हसीब निकले हैं जाने के लिए। हम जा रहे हैं जी, मेले वाली गली है, मतलब वहाँ छोटा सा बाज़ार कह लें, मिनी बाज़ार। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ मिनी बाज़ार। और इरा को हमें साथ लेके इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी फूफो जो हैं वो भी सो रही थी और इसकी दादो भी सो रही थी। तो फिर ज़ाहिर बात है उन दोनों के पास भी संडे का दिन ही होता है। तो हसीब ने कहा हमने अभी यहीं तक जाना है, 10-15 मिनट का काम है और हम जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे, और 5 तकरीबन बजने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं। हम जा क्यों रहे हैं, क्योंकि इरा को जो रात को मैंने ड्रेस पहनाना है ना, तो उसके साथ की ना मेरे पास जो है वो नीचे पहनाने के लिए इनर जो होता है ना वो नहीं था, क्योंकि वो स्लीवलेस है ना। तो अब ज़ाहिर बात है मौसम चेंज हो रहा है और आपको पता है बच्चों को ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, और पिछले दिनों मैं और इरा बीमार रह चुके हैं, बुखार और ज़ुकाम हमें हो चुका है। तो इसलिए मैंने हसीब को कहा कि चले हम ना जाके ना इसके नीचे पहनाने के लिए जो इनर होता है ना वो ले आते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ मेले वाली गली में, और यहाँ से आप यकीन करें बाज़ार की निस्बत इतनी महंगी चीज़ें मिल रही थी ना, लेकिन लेनी तो थी। तो फिर मैंने इसका क्या किया, एक गोल गले वाली हाई नेक, एक तो हाई नेक होती है ना, मतलब ऊंची नेक वाली होती है, और एक है दूसरी गोल गले वाली थोड़ी मोटी है वो ली, और एक बिल्कुल पतली वाली ली आजकल के मौसम के लिहाज से वो ली। और उसके बाद एक इसकी लेगी ली है। तो लेगी का तो अभी मौसम नहीं आया, लेकिन ले ली क्योंकि इस महीने के एंड में हमने जाना है शादी पे, तो मे भी तब तक इसके लिए सर्दियाँ आ जाए तो फिर मैं जो है इसको पहनाऊँगी वो। और अभी जो हम लोग पसंद कर रहे हैं कि हमें यहाँ से चीज़ें क्या क्या लेनी है। और रात को हमने जाना है जी चाचू के घर, हमारी है दावत। भाई है ना जो जिनकी शादी हुई है तो उनकी उन्होंने खाना किया, तो साथ में सब लोगों का खाना, तो हमारा भी साथ में उन्होंने खाना किया है और वहाँ हमने जाना है। और उसके बाद मेरी इरा की जी ये पहली दावत है, और पहली दावत वो मतलब इंजॉय करेगी इंशाल्लाह। और मेरी इरा कल यानी कि 18 को हो गई थी 2 मंथ्स की, और उसका जो गिव अवे है और जो फ़ोटोशूट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर सकी, इंशाल्लाह जैसे ही उसका फ़ोटोशूट करूँगी और तो गिव अवे की भी अनाउंसमेंट करूँगी, बल्कि गिव अवे के आज या कल में मैं जाऊँगी गिफ्ट्स भी परचेज़ करने। तो जी घर आने के बाद काम थे, क्योंकि 5 बजे हम लोग घर से निकले थे और मगरिब के बाद खाना था। तो फिर यहाँ आके मतलब मैं दूध लेके आई थी, तो दूध यहाँ बॉयल करने लगे हैं। तो मैंने कहा जाते हुए दूध बॉयल करती जाऊँ, ऐसा होगा ना फिर ना पंखा चलता रहेगा ना तो दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा, और फिर रात को इसको फ्रिज में रख लूँगी। और दूध बॉयल करने के साथ साथ बाकी जो काम थे इसके फीडर धोना और गिलास धोना और पानी वाला कूलर बनाना, वो भी मैंने सारे काम कर लिए। और अभी जी यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज इरा को पहनाना है ये वाला ड्रेस। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लाजमी आप लोग मुझे फॉलो करें, वहाँ मैं स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ। तो ये मैंने इसका मिनी माइनर से मंगवाया था जंप सूट, तो मैं इसको ये पहनाने लगी हूँ। और साथ में इसके साथ मैं लेके आई थी ब्लैक इनर जो हम लेने गए थे मेले वाली गली, मिनी बाज़ार जो है
वहाँ से लेने गए थे। तो आज मैं इसको अपनी बेटी को पहनाने लगी हूँ ये वाला ड्रेस। और जी आज इतने अरसे के बाद मैं हुई हूँ रेडी, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको ना फिटिंग वाले कपड़े पूरे आना शुरू हो जाएं। और ये साइज़ मीडियम है जो मुझे पूरा आया है, ये मुझे हसीब ने दी थी, और बहुत अरसा पहले हसीब ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट की थी, शादी से भी पहले की थी, और मैंने पहनी ही नहीं थी। और आज अचानक मेरी इस पर नज़र पड़ी, तो फिर आज मैंने जी ये शर्ट निकाली, और अब यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ये मीडियम साइज़ था और मुझे बिल्कुल फिट आ गया, मतलब तंग नहीं था और बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग में था। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको इस तरह के कपड़े आना शुरू हो जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज पे चली गई थी, लार्ज पे भी नहीं एक्स्ट्रा लार्ज पे चली गई थी। तो जी अभी फिर उसके बाद हम लोग तैयार हुए, और तैयार होकर अभी हम लोग निकले हैं। रास्ते में हमें 2 जगह रुकना था। 2 जगह इसलिए रुकना था क्योंकि जी इरा के जो मैंने ड्रेस पहनाया तो उसके साथ का बैंड नहीं था। बेशक इरा भी टिंडी है, लेकिन उसके साथ का बैंड बच्चों को, आपको पता है बच्चों को कितने प्यारे लगते हैं। तो जी मैंने हसीब को कहा कि ना ट्रेड सेंटर चलना है, वहाँ से ना मैंने बैंड लेने हैं। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ हम लोग आए हैं इरा का जो है वो बैंड लेने के लिए। बैंड हमने ले लिया है, और मेरा था कि इरा की जल्दी से कोई शूज़ भी मिल जाए ना तो वो भी ले लेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी SB शूज़। लेकिन हम लोग SB शूज़ गए तो सही, लेकिन वहाँ से ना बच्चों के शूज़ कोई मिले ही नहीं हमें। मतलब वो ये कह रहे थे कि न्यू बॉर्न के नहीं, और न्यू बॉर्न के गंदे से पड़े थे कपड़े वाले, और वो भी ब्लैक कलर के होते तो मैं ले लेती, या येलो के मिल जाते तो मैं ले लेती, लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर मैंने हसीब को कहा छोड़ें, अभी इतनी भी नहीं ज़रूरत की शूज़ लिए जाए। तो जी अभी हम लोग निकले हैं ट्रेड सेंटर से, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी दाता, क्योंकि वहाँ से हमने लेनी है मिठाई, क्योंकि जल्दी निकल आए थे घर से, क्योंकि ट्रेड सेंटर रुकना था और इसलिए फ्रूट्स नहीं ले सके। तो मैंने हसीब को कहा चलें फिर ऐसा करते हैं कि ना मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि मिठाई भी सब हर कोई शौक़ से खाता है। हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता जो मीठा ना खाए, तो मिठाई भी हर कोई शौक़ से खाता है। तो हसीब गए हैं जी मिठाई लेने के लिए अंदर, और मैं और इरा जो है यहाँ उनका वेट कर रहे हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं चाचू के घर, जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं जिनका चैनल भी है, तलहा और साथ की ममा, उनको भी बुलाया हुआ था, अम्मी लोगों को भी बुलाया हुआ था, सब लोगों को बुलाया हुआ था। तो जी हम लोग आ गए हैं चाचू वगैरह के घर। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग होते हैं ना कि अल्लाह ना उन पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है। अल्लाह भी उन पे इसलिए मेहरबान होता है क्योंकि वो किसी पे बहुत ज़्यादा मेहरबान रहे होते हैं कभी। तो ये जो मेरे चाचू के बेटे हैं ना, अब चाचू की तो मेरी डेथ हो गई है, तो ये जो मेरे कज़न है ना, तो इन्होंने हमारी हमेशा हेल्प किया, हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब कभी भी, ज़ाहिर बात है हर इंसान के हालात जो है वो ख़राब होते हैं, तो जब हमारे हालात ख़राब थे तो हमारी कभी किसी ने हेल्प नहीं की थी, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की, हमें सपोर्ट किया, और अब्बू को बहुत ज़्यादा प्यार है इनसे। तो मतलब जब इन्होंने हमारी मुश्किल में मदद की, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने उनका मतलब वो जो था उन पे भी एहसान किया। एहसान इस तरह किया कि अल्लाह ताला ने उनको मेरे जो ये कज़न है इनको इतना ज़्यादा नवाजा है ना, इतना ज़्यादा जिसकी हद नहीं। माशाल्लाह सारा कुछ इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया, बहुत मेहनत की है, और कभी इन्होंने किसी को मदद करने से इनकार नहीं किया। हम मतलब मेरे अब्बू के लिए ये वाले जो कज़न है ना बहुत ज़्यादा अहम है, चाचू के बेटे, और इसीलिए ना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा है। मैं इनकी मिसेस जो है यानी मेरी भाभी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हमारी इनसे ना दिल लगी जो है ना वो और तरह की है। बेशक हम रोज़ इनकी तरफ ना जाएं, रोज़ ना मिलें, लेकिन ना जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और इनकी जो कदर है ना वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आपको हमेशा वो याद रहता है जो मुश्किल में आपके काम है। और हमारे ये कज़न जो है हमेशा हमारे मुश्किल में काम आए हैं। तो आप लोग लाजमी इनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हमेशा रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इनका साया इनके बच्चों के सरों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और इनके बच्चों को बहुत ज़्यादा कामयाब करें, और खुशियाँ इनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो, आमीन सुम आमीन। तो जी मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी स्टिचेज़ की वजह से, बाकी सब लोग नीचे बैठ गए। अम्मी की भी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अम्मी के लिए भी लाजमी दुआ करिएगा। तो मैं अपना खाना लेके बैठ गई ऊपर, लेकिन हुआ ये कि जैसा हर माँ के साथ होता है, अभी मैंने खाना डाला ही है और जी इरा उठ गई, अच्छी खासी खेलती खेलती ये उठ के बैठ गई। तो फिर जो मेरी कज़न की बेटी है उन्होंने इसको पकड़ा, कहा जल्दी जल्दी जो है वो खा लो। तो उसके खाना खाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, वो भाभी बैठी हैं साथ में, अम्मी आके लेट गई थी। यहाँ इरा जो है वो मेरी गोद में है, साथ में सिस्टर बैठी हैं। और जी उसके बाद फिर हम लोगों ने उनसे इजाज़त ली, और रास्ते में फिर
उनसे इजाज़त ली और फिर हजी हम लोग रुके थे, क्योंकि मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में पूछा था कि मुझे बेबी बाथर लेना चाहिए या बेबी टब, तो सब ने कहा था कि बेबी बाथर लें। तो जो बेबी बाथर था ना वो मिल रहा था ऑनलाइन, मिल रहा था 2150 का। तो यहाँ एक शॉप है, तो मैंने हसीब को कहा मुझे ना वहाँ ले चलें, तो मे बी वहाँ से मिल जाए। तो यहाँ से ये वाला बेबी सेम टू सेम यही बेबी बाथर जो है ना वो 2150 रुपीज़ यानी कि 2150 का मिल रहा है, और ये मिल रहा था यहाँ 2250 का। तो फिर मैंने कहा ऑनलाइन आते हुए भी देर लगेगी तो हम यही ले लेते हैं। तो फिर हमने ये बेबी बाथर लिया है, और भी रहा कि इन शूज़ में से भी कोई शूज़ लिए और भी शॉपिंग की है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो शॉपिंग भी दिखा दूँगी, लेकिन दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी जो है वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और रास्ते में मेरा दिल था सोडा वाटर पीने का, और भाई भी हमारे साथ था, तो फिर मैंने हसीब को कहा कि मुझे सोडा वाटर ले दें। और इरा जो है वो सो रही है, और बच्चे ऐसे करते हैं कि गाड़ी में जो है वो अपनी नींद जो है वो सारी कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर घर जाते हैं ना बिल्कुल जो है ताज़े हो जाते हैं, जैसे कभी इनको नींद आई ही ना हो। तो यहाँ जी हमारा सोडा वाटर आ रहा है, और इसके बाद हम लोग छोड़ेंगे भाई को घर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे खुद अपने घर की तरफ। तो जी भाई को घर छोड़ने के बाद अभी हम लोग भी आ गए हैं घर, और घर आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा खिलारा मचा हुआ है। लेकिन ये खिलारा जो है, तो ये खिलारा मैं सुबह समेटूंगी, अभी बस सोने की तैयारी करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।